Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So today video is a tutorial on how to generate multiple sequence alignment using a software Muscles. Muscles basically सॉफ्टवेयर है जिसकी एक्सेस जीनियस में भी है जबकि बायोएडिट में नहीं है और जीनियस ऑफ कोर्स परचेज़ करना पड़ता है। तो अगर मसल्स में अलाइनमेंट करनी है तो इसे डाउनलोड कर लें, मगर ये सॉफ्टवेयर ग्राफिक यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अभी तक हमने GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस काम किया है। बेसिकली 2 टाइप्स के इंटरफेस होती हैं, एक GUI एंड सेकंड जो है वो कमांड यूज़र इंटरफेस है CUI। तो हम यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन GUI में इमेजेस एंड आइकन से करते हैं, जबकि CUI में जो है कमांड टेक्स्ट की फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेविगेशन है विच इज़ easy in case of GUI while difficult in case of CUI। नेक्स्ट आ जाता है पेरिफेरल यूज्ड फॉर इंटरेक्शन। सो GUI में कीबोर्ड एंड माउस दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जबकि CUI में जस्ट कीबोर्ड से ही क्योंकि हमने कमांड यूज़ करनी होती है तो वो हम लोग सिर्फ कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रिसीजन एंड स्पीड। GUI जो है उसमें प्रिसीजन एंड स्पीड दोनों ही लो होती है, जबकि CUI में जो है प्रिसीजन भी हाई होती है। अगर हम कोई भी एनालिसिस करते हैं उसके प्रिसीजन हाई होती है और स्पीड भी इसमें जो एनालिसिस की जो है वो हाई होती है। इसलिए मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं उसमें CUI के इंटरफेस यूज़ करते हैं। देन आ जाता है यूजेज। ऑफ कोर्स GUI में उसको यूज़ करना इजी है, जबकि CUI को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। तो GUI जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, जबकि CUI जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है। यहाँ मैंने कुछ डिफरेंसेस बस शो किए हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कमांड जो हम लोगों ने CUI के केस में हम यूज़ करनी है। तो जो कमांड है वो इस ट्यूटोरियल में हमने जस्ट 3 यूज़ करनी है और वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है और उसका साथ में फंक्शन भी और यूज़ भी साथ में मेंशन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मसल्स अलाइनमेंट के लिए हमें जो कमांड लाइन चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ये आप नोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो मसल्स की ऑप्शन आ जाएगी, देन -n लिखना है और फिर आपकी जो भी फास्टा फाइल की नेमिंग है वो आपने लिखनी है, फिर -out और फिर जो भी आपने आउटपुट फाइल के लिए जो भी आपने नेमिंग देनी है वो आप लिख सकते हैं, साथ में आप .fasta लिखते हैं। सेकंड स्टेप जो है इसमें ये है कि अगर आपने 2 अलाइनमेंट्स को आपस में अलाइन करना हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके Now the question is how we can use muscles in window operating system। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप विंडोज़ में आप सर्च पर जाएं और वहाँ पर टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट। तो वहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, उसको आप ओपन कर लें। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपकी मसल्स की एक्सी और आपकी अलाइनमेंट्स एक ही फ़ोल्डर में होने चाहिए। अभी हमने ये देखना है कि हमारी जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है वो कौन से फ़ोल्डर में है। आप ये यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जो मसल्स एक्सी का फ़ाइल नेम है वो किस तरह से है। तो आपने एग्जैक्ट वही लिखना है, जो भी आपका फ़ाइल नेम होगा मसल्स एक्सी का, वही आपने अपने कमांड में लिखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि अभी हम कौन से फ़ोल्डर में हैं। तो अभी हम यूज़र वाले फ़ोल्डर में हैं। इसमें हम देख लेंगे कि तो अगर हमने इससे पिछले वाले फ़ोल्डर में जाना है, बैकवर्ड वाली साइड cd ... डालेंगे तो हम उसके पिछले फ़ोल्डर में चले जाएंगे। देन अगेन हम अगर हमने आगे फ़ोल्डर फॉरवर्ड किसी फ़ोल्डर में जाना है तो उसके लिए हम लोग CD और उस फ़ोल्डर का नेम डाल देंगे।
तो वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, मेरी जो मसल्स की एक्सी है और जो अलाइनमेंट है वो ड्रॉप बॉक्स में है, तो मैं उस फ़ोल्डर में चली जाऊँगी। अभी हम ड्रॉप बॉक्स में चेक भी कर लेते हैं कि हमारी अलाइनमेंट इसमें है या नहीं है और मसल्स एक्सी है कि नहीं। तो इस DIR लिखेंगे तो हमें जितनी भी उसमें डायरेक्टरीज़ और फ़ोल्डर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी हम मसल एक्सी को भी रन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये सही है, अदरवाइज़ यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ जाता है अगर कोई सॉफ्टवेयर सही डाउनलोड नहीं हुआ हुआ तो उस वक्त। तो कमांड में अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो अगर उस फोल्डर में वो चीज़ अवेलेबल होती है तो अगर आप उसको कीबोर्ड से टैप करेंगे तो वो फाइल नेम पूरी ओपन हो जाएगी। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। अगर अब हम बस ये अलाइनमेंट कर देते हैं, -n लिखेंगे, फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद -out लिखेंगे और जो भी आपने आउटपुट फाइल की नेमिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं उसको, और साथ में लेकिन आपने .fasta लाजमी लिखना है। यहाँ पर कमांड का बहुत ज़्यादा केयरफुली लिखनी है। जो लेटर्स स्मॉल है उनको स्मॉल ही लिखना है। फाइल नेम भी जो एग्जैक्ट आपके फोल्डर में है वही आपने मेंशन करनी है। और चलिए, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारी जो अलाइनमेंट की लेंथ आई है वो 616 है। तो अभी हम जाके इसको ओपन भी करके देख लेते हैं बायो एडिट में। अब आप इसे बायो एडिट में एडिट कर सकते हैं, इसके जो एंड्स हैं उनको आप ट्रिम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो मल्टीपल अलाइनमेंट्स हैं जिनको हमने आपस में अलाइन करना है तो उसके लिए भी आप मसल्स में इन दोनों को अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगेन कमांड लिखेंगे, उसके लिए मसल्स एक्सी की ऑप्शन देके उसके बाद -प्रोफाइल लिखेंगे और इसके बाद -int1 जो कोई सी भी फाइल फर्स्ट लिखते हैं और इसके बाद -int2 सेकंड फाइल नेम लिखते हैं और उसके बाद -out और जो भी आपने आउटपुट फाइल की फाइल नेमिंग देनी वो आप मेंशन करते हैं और .fasta भी आप साथ ज़रूर लिखें ताकि बायो एडिट में इजीली ओपन हो जाए। चलिए जी, ये कंप्लीट हो गया। ये हम चेक कर लेते हैं जो हमारी न्यू फाइल मल्टीपल अलाइनमेंट की फ़ाइल आई है उसको हम ओपन कर लेते हैं बायो एडिट में। ये आप देख सकते हैं कि दो अलाइनमेंट्स जो हैं वो आपस में अलाइन हो गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए जी, ये आप ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और and still if you have any confusion please let me know, and also if you like this video then please like, share and comment on this video, and do subscribe my channel. Thank you for watching. Stay blessed and Allah Hafiz.